लेकिन जो लड़कियां थी वो अपना बॉडी का जो उनकी अच्छी बॉडी होती थी उसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को गेन कर रही थी। फायदा सिर्फ उन दो लोगों का होता है जो कैमरे पे आके कुछ कुछ कर गए। अगर टिकटॉक स्टार्स ए थे और कैरी मिनाटी की वीडियो अगर बी थी तो यहाँ पे फेमिनिस्ट जो है वो ए है और एंड्रयू टेट यहाँ पे बी है। कई सारी पेंटिंग्स आपको पुरानी मिल जाएंगी जिसमें किन्नर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि एंड्रयू टेट वाज अ गुड फाइटर लेकिन ही वाज वेरी फार अवे फ्रॉम बीइंग एन एलीट फाइटर। यहाँ से एंड्रयू टेट को समझ में आ गया था कि एवरी पॉपुलैरिटी, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो बेइज्जती हो, इज अ गुड पॉपुलैरिटी। ये सारे के सारे टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस करके उन्हें ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि भाई लाल रंग की बिल्कुल जो है बुगाटी खड़ी है और तेरे को यही मिलने वाली है। बिकनी में बैठी हुई औरतें सामने वीडियो कॉल पे बात करती हैं और उन्हें अपनी झूठी फेक स्टोरी सुना के उनसे पैसे लेती हैं। आप खुद ही सांप के बिल में हाथ डालो और फिर जब वो काट ले फिर उसके बाद बोल दो कि मैट्रिक्स गॉट मी। कुछ टाइम पहले जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था, टिकटॉक चल रहा था, अपने पीक पे था इंडिया में, तो उस टाइम पे कई सारे टिकटॉक स्टार्स बन गए थे। उनका काम क्या था? स्किल के नाम पे उन पे कुछ भी नहीं था। या तो कोई घिसा पिटा डायलॉग उठा लेंगे बॉलीवुड का, उस पर एक्टिंग करके दिखा दी, या फिर कोई गाना उठा लिया उस पर लिपसिंग करके दिखा दी और शायद थोड़ा किसी को बुरा लगे, लेकिन जो लड़कियां थी वो अपना बॉडी का जो उनकी अच्छी बॉडी होती थी उसका इस्तेमाल करके अपने फॉलोअर्स को गेन कर रही थी। इस चीज का जो गुस्सा है, जो इरिटेशन है, वो लोगों के मन में बढ़ता जा रहा था। फिर आता है कैरी मिनाटी का वो बॉम्ब वीडियो जिससे पूरा एकदम से जो है सबके मन को शांति और जो लोगों के मन में इरिटेशन और गुस्सा पैदा हो रहा था उस पर एकदम सुकून की चादर डल जाती है। लेकिन अगर एब्सोल्यूट चेंज की बात करें तो फर्क क्या पड़ा? ना तो टिकटॉक स्टार्स जो उस टाइम पॉपुलर थे आज वो इंस्टाग्राम की रील बना के आज भी वो पॉपुलर है, और कैरी मिनाटी जो उस बॉम्ब वीडियो के बाद पॉपुलैरिटी कमाई, जो सब्सक्राइबर्स कमाए, वो कैरी मिनाटी वहां से फेमस हो ही गया। तो ये एक ऐसा पैटर्न है जिसको एंड्रयू टेट भी यूज कर रहा है और इससे पहले बहुत लोगों ने यूज किया हुआ है, जहां एब्सोल्यूट चेंज के नाम पे लोगों को कुछ नहीं मिलता, उनकी फीलिंग सिर्फ ऊपर जाती है नीचे जाती है। फायदा सिर्फ उन दो लोगों का होता है जो कैमरे पे आके कुछ कुछ कर गए। अगर टिकटॉक स्टार्स ए थे और कैरी मिनाटी की वीडियो अगर बी थी तो यहाँ पे फेमिनिस्ट जो है वो ए है और एंड्रयू टेट यहाँ पे बी है। फेमिनिस्ट और ये जो पूरा पैटर्न है इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बेसिक से। पहली चीज तो आपको ये समझनी जरूरी है कि एंड्रयू टेट इंडिया का नहीं है और एंड्रयू टेट को कोई फर्क नहीं पड़ता एशिया में क्या हो रहा है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा डाइजेस्ट करने में, लेकिन जो एंड्रयू टेट बोलता है या उन जैसे कोई भी सेलिब्रिटीज या फिर कोई भी ऐसे इंटरनेट पर्सनैलिटीज चीजों को बोलते हैं, वो वेस्ट में जो हो रहा है वहां का जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है उसके हिसाब से होते हैं। फिलहाल LGBT का जो बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वेस्ट की साइड में, इंडिया में इतना कुछ खास उसका कोई कंसर्न है नहीं, कोई ट्रेंड नहीं है। और अक्सर एंड्रयू टेट की जो कमेंट्स है वो इसी बेसिस पे आती रहती हैं और उसका जो एटीट्यूड है वो राइट लीनिंग है कि उसके हिसाब से भी जो जेंडर है वो सिर्फ दो होते हैं, मेल फीमेल, और उस पर वो काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता रहता है। तो पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी A to Z इंटरनेट पर्सनैलिटी है, रेयरली कोई ऐसा होता होगा, बाकी सारे ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली वहाँ पे चीजें चल रही होती हैं उन्हें एक साइड लेनी पड़ती है, या तो वो रिपब्लिकन्स की साइड लेते हैं या डेमोक्रेट्स की साइड लेते हैं। अब उनकी अलग अलग डेफिनेशन है, कोई लेफ्ट बोल देता है, राइट बोल देता है। जैसे भी इंडिया का एटीट्यूड बड़ा ही डिफरेंट है। इंडिया में जो लेफ्ट की साइड बिलोंग करते हैं उनकी काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो राइट से मिलती जुलती होंगी, जो राइट से बिलोंग करते हैं उनकी काफी सारी बातें ऐसी होंगी जो लेफ्ट से मिलती जुलती होंगी। इंडिया का ट्रेडिशन इज वेरी वेरी डिफरेंट। इसका मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे किन्नर होते हैं, इंडिया में एक किन्नर बोला जाता है। किन्नर इज अ जेंडर और सेक्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम मेल एंड फीमेल। इंडिया में ये एग्जिस्ट करता है, इवन हिंदू स्क्रिप्चर्स में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। कई सारी पेंटिंग्स आपको पुरानी मिल जाएंगी जिसमें किन्नर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अब अगर इंडिया के हिसाब से देखो तो जो राइट लीनिंग इंडिया में है वो एक्चुअल में किन्नर को एग्जिस्टेंस पे सवाल क्वेश्चन नहीं करते, वो उसे रेस्पेक्ट से ही ट्रीट करते हैं। हालांकि अगर वहीं आप राइट लीनिंग चीजें वेस्ट में जाकर ढूंढोगे तो वेस्ट में आपको राइट लीनिंग पीपल मिलेंगे जो सिर्फ मेल और फीमेल में ही बिलीव करते हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इंडिया के लोगों को अपने आप को बेवकूफ नहीं बनवाना चाहिए। डू नॉट फॉलो वेस्ट एट ऑल। और जो भी एंड्रयू टेट जैसे इंटरनेट पर्सनैलिटीज चीजों को बोलते हैं करते हैं, ये सारा वेस्ट कल्चर और वेस्ट में चलते हुए करंट पॉलिटिकल सिनेरियो के हिसाब से ही बोला जाता है। कभी आपको डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए एंड्रयू टेट मिल जाएंगे, कभी एंड्रयू टेट को सपोर्ट करता हुआ कोई और राइट विंग का पॉलिटिशियन मिल जाएगा। अब आते हैं एंड्रयू टेट पे। एंड्रयू टेट एक अच्छा किक बॉक्सर था। इसका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स किक बॉक्सिंग एसोसिएशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये खेलता था और वहां से वो वर्ल्ड चैंपियन भी बना। काफी अच्छा फाइटर था वहां पे। और इसी को यूज करते हुए एंड्रयू टेट की बहुत सारी कमेंट मिलेंगी ऐसी बोलते हुए। ट्वीट में भी काफी सारे ऐसे लोगों के ऊपर टोंट मारते हुए मिलेंगे कि आई एम द पर्सन हु हैज फाउट हिज ओन फाइट्स। और उसके जो लॉयल फॉलोअर्स हैं, उसके जो लॉयल सपोर्टर्स हैं, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ाने में बड़े ही उसका इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट ही वाज अ गुड फाइटर, लेकिन उसका इस्तेमाल जिस चीजें से करा जाता है इस हिसाब से भी वो इतना एलीट फाइटर नहीं था। बहुत लोगों को ये पता नहीं होता कि इसका जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंड्रयू टेट अपनी फाइट्स करता था, जहां पे मीडियम लेवल के फाइटर्स पहले आके वहां पे कॉम्पीट करते हैं ताकि वो अपना जो वर्थ है उसको प्रूव कर सके। उसके बाद इसका से निकल के वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं जैसे कि ग्लोरी, K1, वन चैंपियनशिप। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ग्लोरी,
K1 जापान या फिर वन चैंपियनशिप, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फाइट्स करी जाती हैं। ये प्राइवेट बॉडीज होती है मोस्टली, जैसे UFC भी एक अपनी प्राइवेट बॉडी है। अब ये चीज़ समझनी जरूरी है कि इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में या प्राइवेट बॉडीज में जो फाइटर्स फाइट करते हैं वो ज़्यादा एलीट लेवल के होते हैं, और जो इसका में फाइट करते हैं वो अपनी वर्थ प्रूफ करके उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ कॉम्पीट करें, ज़्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि पैसे तो वहीं होंगे जहाँ पे एलीट लेवल के फाइटर्स हो, जिसका व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा हो। मेरा कहने का पर्पस यहाँ पे है कि एंड्रयू टेट वाज अ गुड फाइटर, लेकिन ही वाज वेरी फार अवे फ्रॉम बीइंग एन एलीट फाइटर। और उनमें से एक वजह ये भी थी कि एंड्रयू टेट ने अपनी जो किक बॉक्सिंग करियर है उसको छोड़ दिया, क्योंकि जो इसका है उसमें पैसे इतने ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि एलीट फाइटर्स उसमें लड़ते ही नहीं। साथ ही एंड्रयू टेट की अपनी आई इंजरी हुई, आंख पे चोट लगी, और उस इंजरी के करके उसने जो अपना किक बॉक्सिंग का करियर है उसे क्विट कर दिया, इंक्लूडिंग दैट कि उसे पैसे भी उतने नहीं मिल पा रहे थे इसका के अंडर खेलने से, इवन आफ्टर कि वो वर्ल्ड चैंपियन था। इसके बाद टेट पहुंचता है बिग ब्रदर, जो बिग बॉस की तरह ही एक शो है। इनफैक्ट जो बिग बॉस शो है वो बिग ब्रदर से ही लिया गया है, एक डच शो है। जब वो शो में वो पार्ट ले रहा था, कुछ दिन बीते, उसके बाद उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड को बेल्टों से मार रहा था, और काफ़ी वो एक वायलेंट वीडियो थी। उस वीडियो के वायरल होने के बाद बिग ब्रदर ने एंड्रयू टेट को बाहर निकाल दिया उस कंपटीशन से। हालांकि बाद में उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने आके पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि वो सारा कुछ हो रहा था वो कंसेंशुअल था। लेकिन एंड्रयू टेट की जो यहाँ पे वीडियो वायरल हुई, यहाँ से एंड्रयू टेट को समझ में आ गया था कि एवरी पॉपुलैरिटी, चाहे वो इज्जत हो चाहे वो बेइज्जती हो, इज़ अ गुड पॉपुलैरिटी। जब उसने और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि जो हो रहा था वो कंसेंशुअल था, उसके बाद तो कोई लीगल केस बनता नहीं है, और लीगल केस जब बनता नहीं है और वीडियो काफ़ी वायरल हो चुकी है, तो उसे तब पता चला कि भाई मेहनत करके जो आज तक कमाया नहीं, जो फेम नहीं कमाया, उससे ज़्यादा फेम तो ये उल्टा सीधा काम करने से मिल गया। हालांकि जो एंड्रयू टेट का राइट लीनिंग एटीट्यूड था वो बहुत पहले से था। 2012 का उसका कुछ ट्वीट है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप पढ़ लो, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि कभी कभी कम्युनिटी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम हो जाती है। बिग ब्रदर से निकलने के बाद टेट ने शुरू करा अपना वेबकैम का बिजनेस, और ये ऐसा नहीं है कि इस पे कोर्ट केस चल रहा है वगैरह वगैरह, कुछ भी, ये एक ट्रुथ है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि टेट ने भी इसको खुल के एक्सेप्ट किया हुआ है। अब इस वेबकैम स्टूडियो में सिंपल सेंस में समझाता हूँ क्या होता था। बहुत सारी लड़कियां बैठी होती थी अपना बिकिनी पहन के, कोई कुछ पहन के, और कॉल्स आती थी, कॉल्स उठाई जाती थी, और फिर वो अपनी सोब स्टोरी सुनाती थी कि भाई मेरी तो बहन बीमार है, मेरे तो जो पेरेंट्स हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं, और वो जिससे सामने वाले से बात कर रही हैं वो फिर उन्हें टिप वगैरह दिया करते थे। हालांकि एक अलग फीस हुआ करती थी कि भाई जो पर मिनट बात करनी है तो $4 दो, $3 दो, $6 दो, उसके अलावा जो टिप मिलती थी वो भी अच्छी खासी टिप मिलती थी। और मजे की बात देखो आपके एंड्रयू टेट, क्रिस्टन टेट, ये जो टेट ब्रदर्स हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है कि ये सोब स्टोरीज जो है ये फेक होती थी, और जो भी सोब स्टोरीज, फेक सोब स्टोरीज सुनाई जाती थी उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू क्रिएट होता था। इवन टेट ब्रदर्स ऑनलाइन इस चीज को इन पब्लिक, मतलब एक कैमरे के सामने एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि एक बंदे ने उन्हें 20,000 यूरोज का टिप दी, और लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं, एंड इट वाज अ स्कैम। लेकिन ये सही है, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है, कैसे भी हम करें, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, लीगली इसके खिलाफ कोई लॉ तो है नहीं। एंड्रयू टेट को बैन कर दिया गया। Facebook and Instagram has finally banned the influencer known as Andrew Tate. फिर भी एंड्रयू टेट की जो वीडियो है वो लगातार चैनल्स पे क्यों चलती रहती है, पेजेस पे क्यों चलती रहती है, ये कोई मैजिक नहीं है। एक बात तो ये है कि टेट के बोलने का तरीका बहुत बढ़िया है, I said, well, what color is your bugatti? Oh, और उसमें पब्लिक स्पीकिंग की जो स्किल्स हैं वो बहुत बढ़िया है। लेकिन ऐसे तो हजारों लाखों लोग होंगे ना जिनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इतनी बढ़िया हो, लेकिन उनकी वीडियोस तो नहीं चल रही, इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही। ये कोई मैजिक नहीं है, ये पूरा प्री प्लान्ड बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। एक हसलर्स यूनिवर्सिटी करके बनता है एक पोर्टल, Hustlers University 2/The Real World, जो एंड्रयू टेट उसके मालिक होते हैं। अब इस हसलर्स यूनिवर्सिटी का एक सब्सक्रिप्शन फी होती है, provides all of this for only $49 a month. और जो इस सब्सक्रिप्शन फी में जुड़ेगा उसे मिलेगा एंड्रयू टेट का मटेरियल। Sales, business, finance, marketing, investing. We'll even teach you fitness. जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आप में से हर कोई एक ना एक बार ऐसे फ्रॉड बिजनेस करने वाले लोगों से मिला होगा जो बताते हैं कि भाई नेटवर्किंग वाला काम, 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन फीस रख देंगे, आप 3 बंदे जोड़ो, और फिर वो 3 बंदे जोड़ेंगे, फिर वो 3 बंदे जोड़ेंगे, और जिसके ऊपर जितने बंदे नीचे जितने बंदे होते रहेंगे वो उतना ज़्यादा पैसे कमाता रहेगा। अब इस पूरे जो नेटवर्किंग का जो ये फ्रॉड सा बिजनेस है, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा जो होता है वो सबसे ऊपर वाले को होता है, वो बहुत मालदार हो जाता है, और नीचे वाले बेवकूफ़ कटवाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो अपनी ज़िंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इस फालतू की चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। एक चीज़ बड़ी ध्यान से सुनना, आगे थोड़ा सा चीज़ें कॉम्प्लेक्स ना हो इसलिए ध्यान से सुनना ज़रूरी है कि 10,000 की जो सब्सक्रिप्शन फ़ी यहाँ पे ली जाती थी, ये जो बिजनेस है नेटवर्किंग वाले, उसमें दिखाया ये जाता था कि भाई 10,000 में आपको हम कोर्स देंगे, जैसे कोडिंग का कोर्स या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, कुछ भी रख देंगे वो, जिसका कोई वैल्यू नहीं होती थी, जो फालतू की बकवास थी सिर्फ एक। लेकिन इसी बिजनेस स्ट्रेटेजी को, जो इतनी पावरफुल थी पैसे कमाने के सेंस में, उसी को एंड्रयू टेट ने यूज़ किया अपने लिए। यहाँ जो सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा था, उसमें जो कोर्स मिल रहा था, वो कोर्स एंड्रयू टेट की वीडियोज़ ही थी।
अब जो लोग उसका सब्सक्रिप्शन ले रहे थे उनको अपने नीचे बंदे बढ़ाने थे। अब जो ये नॉर्मली बिजनेस चलता था कि भाई छोटे मोटे शहरों में चलता था या फिर कॉलेजेस में चलता था जहाँ पे कम्युनिटीज़ हों ताकि लोग एक दूसरे को फालतू का कन्विंस करने में लग जाएं और कन्विंस कर दें, नेटवर्किंग बन जाए, वो चीज़ आ गया सोशल मीडिया पे। लेकिन आप एक तगड़ी चीज़ देखो कि जो 10,000 का कोर्स पहले बेचा जाता था जिसकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, अब इस एंड्रयू टेट के पूरे फॉर्मूला में वो कोर्स था एंड्रयू टेट की वीडियोस। जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था वो एंड्रयू टेट की वीडियोस को वायरल किया करते थे। वायरल क्यों करेंगे? ताकि जब वीडियोस को वो देखेंगे एंड्रयू टेट की तो फिर वहाँ पे लिंक भी डाल देंगे और उस लिंक के थ्रू सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और सब्सक्रिप्शन मिलेगा तो उनके नीचे बंदे जुड़ेंगे तो उनके पैसे बढ़ेंगे। फाइनली जो मोटा पैसा है वो किसे पहुंचेगा? वो एंड्रयू टेट को पहुंचेगा। अब अंधाधुंध क्वांटिटी में एक चेन रिएक्शन की तरह सारे लोग टेट की वीडियोस को सर्कुलेट कर रहे थे ताकि वो पैसे कमा सके। 2022 में ये जो हसलर्स यूनिवर्सिटी थी इसको बंद कर दिया गया और ये बोल के करा गया कि इसका जो है ना कोई फ्यूचर नहीं है, जो बिजनेस आइडिया है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, इसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। पर रियल रीज़न ये नहीं था। रियल रीज़न था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की रडार में ये बिजनेस आ रहा था, इसलिए इस बिजनेस को बंद कर दिया गया। और ये फालतू का रीज़न दिया गया कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ये सारा इतना बड़ा झूठ था कि अपने खुद के सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था उनके लिए कोई लॉयल्टी ही नहीं थी, क्योंकि जिस बिजनेस को इन्होंने बंद किया था ऐसे और बिजनेस खुल गए, जैसे रियल वर्ल्ड पोर्टल जो आईफोन में था, एप्पल स्टोर में था, और ये एप्लीकेशन अभी रिसेंटली ही एप्पल ने बैन करी है। जो लोग एंड्रयू टेट के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं उनको अपने आंखों से पट्टी हटा के देखना चाहिए कि जो मोस्टली ये काम हुआ करते हैं ना, ये सारे के सारे टीनेजर्स को इन्फ्लुएंस करके उन्हें ऐसे सपने दिखाए जाते हैं कि भाई लाल रंग की बिल्कुल जो है बुगाटी खड़ी है और तेरे को यही मिलने वाली है। ये सारा काम ही टीनेजर्स पे चलता है और टीनेजर्स को ही इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे आप वो 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन वाले जो नेटवर्किंग वाले घूमते थे, 3 बंदे जोड़ो, चाहे उनकी बात कर लो, क्योंकि वो ज़्यादातर ऑपरेट करते थे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ये सिर्फ वहाँ तक जहाँ पे टीनेजर्स रहते हैं। और ये जो एंड्रयू टेट ने काम किया ये भी सिर्फ टीनेजर्स पे किया। आप इस वीडियो को देखो। Meet our youngest student. At only 6 years old, he trains 7 days a week with aspirations of becoming a world-class boxer. He just turned 6 years old and he wants to become a boxing champion just like Andrew is. He already has a six-pack. Inside the Real World's fitness campus, he learns directly from Tristan and Andrew's personal trainer, Alex, which has allowed him to be in more physical shape than most grown men. I am the youngest student in the real world. I would like to say thank you for teaching me in the fitness campus. The Real World students are learning how to transform their body and bank account. A 6-year-old is working harder than you. Put down the excuses. Check out our profile for more info. आपको सच में लगता है कि एक 6 साल के लड़के को यूज करना चाहिए किसी ऐसे उल्टे सीधे बिजनेस के लिए जिसमें कोई बिजनेस भी नहीं है, सिर्फ एक पिरामिड स्कीम है? एंड्रयू टेट यूके में रहता था, वहां से रोमानिया मूव कर गया। रोमानिया में ही क्यों मूव किया? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो सेक्सुअल चार्जेस के केसेस होते हैं वो रोमानिया में इजी हैं और यूके में ज़्यादा हार्ड है। थोड़ा सा शॉकिंग होगा आपके लिए, लेकिन रोमानिया में जो सेक्सुअल कंसेंट की एज है वो 16 है। मतलब अगर आप किसी बंदे या बंदी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आते हो तो सामने वाले की जो कंसेंट है ना वो 16 साल के बाद स्टार्ट हो जाती है। और उससे भी बड़ी शॉकिंग बात है कि इससे पहले ये 14 साल थी सिर्फ। जो एंड्रयू टेट का ही क्लोज एसोसिएट है उसका ट्वीट है, खुलेआम बोल रहा है कि आवर टारगेट इज पीपल ऑफ 12 to 18 years old, टीनेजर्स। टेट ब्रदर्स के पास आज मिलियंस एंड मिलियंस की प्रॉपर्टीज है, 20-30 गाड़ियां हैं जिसमें बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और काफी सारी गाड़ियां शामिल हैं। ये आया कहां से है? वेबकैम स्टूडियो, जिसमें बिकनी में बैठी हुई औरतें सामने वीडियो कॉल पे बात करती हैं और उन्हें अपनी झूठी फेक स्टोरी सुना के उनसे पैसे लेती हैं। दूसरा, हसलर्स यूनिवर्सिटी जैसे प्रोग्राम्स जिसमें बिजनेस के नाम पे एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ एक पिरामिड स्कीम काइंड ऑफ है। तीसरा, लोगों के मन में पैसों का लालच क्रिएट करके उनके नीचे बंदे जुड़वा के वीडियोस को वायरल करना, जिसका रेवेन्यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी को मिलता है। ऐसी लैम्बोर्गिनी और बुगाटी से तो भाई तुम यार रिक्शे में चल लो, सुकून की सांस लो, बेहतर सांस लो। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ज्यादातर जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से एंड्रयू टेट की जो भी अच्छी वीडियोस हैं जिसमें वो बहुत ही सेंसिबल बातें करता है, जैसे मैं एक वीडियो चला देता हूँ। Man who goes to the gym every single day, regardless of how he feels, will always beat the man who goes to the gym when he feels like going to the gym. अब इन जैसी हजारों जो वीडियोस हैं जिसका सेंस बनता है रियल लाइफ में, वो सारी वीडियोस यूट्यूब अलाउ करता है चलानी, इंस्टाग्राम भी अलाउ करता है। क्योंकि जो वीडियोस हैं ये एंड्रयू टेट तो डाल नहीं रहा, तो उसका जो चैनल है वो तो बैन किया था ना। नॉर्मली तो क्राउड कोई भी डाल सकता है, और जब तक वीडियोस में कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन को नुकसान ना पहुंच रहा हो तब तक तो वीडियो ठीक है, उसको यूट्यूब बंद भी नहीं कर सकता। ऐसी और बहुत सारी वीडियोस हैं जिन वीडियोस को आप सुन लोगे तो आपके दिमाग में जो एंड्रयू टेट के लिए बहुत सारा घुसा हुआ रिस्पेक्ट होगा ना, वो सीधे सीधे नीचे आने लग जाएगा और वो गिर जाएगा। वो वीडियोस मैं भी यहाँ पे नहीं चला सकता क्योंकि हो सकता है मेरे लिए कम्युनिटी गाइडलाइंस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। इसलिए मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देता हूँ, आप उनके बारे में पढ़ लो जो एंड्रयू टेट के खुद के वर्ड्स हैं।
अब एंड्रयू टेट के ऊपर रोमानिया में पहले तो उसके ऊपर कुछ और चार्जेस हैं यूके में जो सिविल चार्जेस हैं, लेकिन रोमानिया में उसके ऊपर चार्जेस हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके है और रेप को लेके चार्जेस लगे हुए हैं। अब ये इंसान खुद एक्सेप्ट करता है कि इसका जो वेबकैम का बिजनेस था, वहाँ पे जो औरतें होती थी वो अपने क्लाइंट से पैसे लेती थी डॉलर्स में, और उसके बाद अपनी फेक सोब स्टोरी सुना के उनको अट्रैक्ट करती थी, उनको बेवकूफ बनाती थी और उनसे फिर पैसे लूटती थी। ये उसने भाई ने खुद एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वो इन चार्जेस को डिनाई करता है कि उसने किसी के खिलाफ भी कोई फोर्स का इस्तेमाल करा हो या फिर उसने लड़कियों को मैनिपुलेट करा हो अपने बिजनेस में आने के लिए या उन्हें धोखा दिया हो। कितना हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल है ये चीज कि कोई इंसान बातें ऐसी कर रहा है, कोई इंसान बिजनेस रन कर रहा है, लेकिन वो किसी को हाथ तक नहीं लगा रहा। एंड्रयू टेट दिमाग से इतना तेज है कि उसे पता है कि लीगली चीजें कैसे चलती हैं और हमारा लॉ कैसे काम करता है। और ये बड़ा ही कड़वी सच्चाई है, पूरी दुनिया की भी कड़वी सच्चाई है और अपने इंडिया की भी कड़वी सच्चाई है कि हमारे जो लॉज हैं वो 50, 60, 70 साल या फिर 100, 150 साल पहले हुए फॉर्म हुए हुए लॉज हैं, और वो आज के जो बहुत तेजी से ये दुनिया चेंज हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, जो लॉज हैं वो कैरी नहीं कर पा रहे, वो लॉज आज प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। आप एक सिनेरियो समझो, एक लड़का होता है, उसकी एक गर्लफ्रेंड बनती है, लड़का जो है वो अपने प्यार का नाटक करते हुए उसे लड़की को वेब कैम तक ले आता है, और फिर वेब कैम के बाद वो लड़की कब पोर्नोग्राफी की तरफ मूव कर जाएगी, कब प्रोस्टिट्यूशन की तरफ मूव कर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और लड़का उसको इस टाइम पे अच्छा खासा पैसा अमाउंट कमवा के दे रहा है, हालांकि वो उतने कभी नहीं कमा पाएगी जो लड़का कमा रहा है, जो बुगाटी ले रहा है, जो मर्सिडीज ले रहा है। लड़की इतने कमा पाएगी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगी, अपने जो है शौक पूरे कर पाएगी और एक अच्छी खासी लाइफ जी पाएगी। अब इस केस में हमारा लॉ क्या सजा देगा उस बंदे को जिसने एब्सोल्यूट टर्म में एक बहुत बड़ी पाप किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है, क्योंकि लड़की तो उसके लिए स्टैंड लेगी नहीं, क्योंकि उसका तो इनकम सोर्स वही है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, उसके बच्चे होंगे या उसकी फैमिली हो सकती है, उसके मम्मी पापा हो सकते हैं जो उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, और उस लड़की को आता भी यही है काम, इसके लिए आती है, वो उसके खिलाफ स्टैंड लेगी नहीं, लीगल एक्शन बनेगा नहीं, और वो हमारा जो लॉ है उसके सामने से वो लड़का उस पर सीटी बजाता हुआ निकल जाएगा कि तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए हमारा। फिर आता है एक ऐसा वर्ड मैट्रिक्स जो लोग यूज करते हैं अपने आप को, अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए। सरल भाषा में समझा जाए तो मैट्रिक्स क्या है कि कुछ पावरफुल लोग बैठे हुए हैं जो अपने पैसे और अपनी पावर को यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो कहने को क्या मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है? करती तो है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जो इसे वर्ड देख के अपनी दुनिया भर की गलतियों को जस्टिफाई करा जाए। ये मैट्रिक्स कब से एग्जिस्ट नहीं करती, ये तो हजारों सालों से एग्जिस्ट करती है। राजा महाराजाओं के टाइम से लेके एम्पायर तक लेके फिर ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या फिर डेमोक्रेसी, हर जगह ये चीज चलती है। हर जगह पावरफुल लोग, रिच लोग गरीब लोगों की लाइफ को कंट्रोल करते हैं। जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो तो खुल्लम खुल्ला जो गरीब आदमी है उसकी लाइफ को कंट्रोल करते थे। आज भी जो पावरफुल लोग हैं, या आज से 10 साल पहले थे जो 20 साल थे, और आने वाले जो 10 साल 20 साल में होंगे, वो सब गरीबों की लाइफ को कंट्रोल करेंगे। और जो डेमोक्रेसी का जन्म हुआ था वो ये सो कॉल्ड मैट्रिक्स को हटाने के लिए तो हुआ था, बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, ताकि जो एक इंसान है उसके हाथ में पावर ना हो, या फिर जो एक फैमिली है उसके हाथ में पावर ना हो। लेकिन आज भी हमारे देश में जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो एक ही फैमिली से आते रहते हैं, तो ये तो खुल्लम खुल्ला मैट्रिक्स चल रहा है और हमें पता है। तो इस नए वर्ड और डेफिनेशन का इजाद कहाँ से हुआ? इस वर्ड का इन लोगों ने इजाद करा ताकि ये अपनी गलतियों को छुपा सके कि भाई एक बहुत ही अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो लोगों की लाइफ कंट्रोल कर रही है, वो दुनिया बदलनी चाहती है, भगवान बनना चाहती है। इनकी लिस्ट में और बंदे जुड़ जाते हैं, जैसे लोगन पॉल, अच्छे खासे भाई फेमस अमेरिकन यूट्यूबर। इन्होंने क्रिप्टो से रिलेटेड एक बिजनेस स्टार्ट किया। अपने जो यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स थे और जो उनके और इन्फ्लुएंस के लोग थे उनको रिक्वेस्ट किया, कन्विंस किया कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करा जाए। बाद में पता चलता है कि उनका जो बिजनेस है वो डूब गया। अब जब बिजनेस डूब गया तो उन जो इन्वेस्ट किया था लोगों ने वो सारा पैसा भी डूब गया। अब लोगन पॉल साहब को समझ में आया कि मैट्रिक्स गॉट मी, मैट्रिक्स गॉट मी। ये अच्छा तरीका है भाई साहब अपनी गलतियों को छुपाने का। आप खुद ही सांप के बिल में हाथ डालो और फिर जब वो काट ले फिर उसके बाद बोल दो कि मैट्रिक्स गॉट मी। भाई मैट्रिक्स डिडंट गॉट यू, कॉमन सेंस डिड। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि फेमिनिस्ट कल्चर कैसे ए है अगर एंड्रयू टेट उसका बी है। तो ये चीज़ मैं बहुत लंबे टाइम से बोलने चाह रहा था। जब इंडिया में लाइफ और ज़्यादा हार्ड थी, लोग टॉर्चर होकर निकले थे ब्रिटिश रूल से, उस टाइम पे विमेंस के राइट्स को जितना दबाया जाता था उसके कंपैरिजन में आज तो कुछ भी नहीं दबाया जाता, क्योंकि उस टाइम पे लड़कियां पढ़ने के बारे में सोच लें वही गुनाह होता था। तो अगर कोई चीज़ शोर नहीं मचा रही है, रोडों पर आके प्रोटेस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ गलत हो नहीं रहा है। एंड्रयू टेट ने कोई मैजिकल चीज़ नहीं करी, उसने सिर्फ अपने दिमाग की स्ट्रेटेजीज को यूज़ किया, उसने फेमिनिस्ट मूवमेंट को यूज़ किया फेमस होने के लिए। अब यहाँ आप समझो कि कोई भी मूवमेंट जब स्टार्ट होता है तो उसके अपने साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट अपने आप में एक अचीवमेंट है ह्यूमन सोसाइटी की, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है सूडो फेमिनिज्म। वो लोग जो जबरदस्ती का हो चिल्ला करते हैं, विमेन राइट्स के नाम पे जबरदस्ती सिगरेट पीने की कोशिश करते हैं, विमेन राइट्स के नाम पे जबरदस्ती बहस करते हैं कि मैं तो चाहे बिना कपड़े के घूमूं, मैं जैसे भी घूमूं, मेरी मर्जी। अपने दिमाग से जो फुई लग जाती है ना, जैसे अचार वगैरह में लग जाती है, वो हटाओ और क्लैरिटी से सोचना स्टार्ट करो। जो सूडो फेमिनिज्म है उसको अपनी जान लगा के उसको
अपोज करो, लेकिन आज भी जो विमेन है हमारे देश में, खासकर इंडिया में, अपने देश में, उनका हक आज भी उन्हें प्रॉपर नहीं मिलता। आज भी बड़े से बड़े कॉलेज में आप चले जाओ जो बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड हो, चाहे आप IITs में चले जाओ, NITs में चले जाओ, वहाँ भी 10 बजे के बाद लड़कियों को हॉस्टल से बाहर निकलने की परमिशन नहीं होती और लड़कों को पूरी रात घूमने की परमिशन होती है। आई गेस दैट इज़ इट। कुछ अगर डिटेल्स मिस हो गई हो, क्योंकि यार कितना भी कोशिश कर लो एक वीडियो में सारा कुछ नहीं आ सकता। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा इनपुट होगा तो आप नीचे कमेंट कर देना, मुझे जो जेन्युइन लगेंगे, अच्छे लगेंगे, मैं उन्हें पिन कर दूंगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, या फिर मैं खुद ही मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जैसे भी। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।